नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् ईश सुरासुरमणु सिन्धवन्दितं दोदघायिकम् अमलम् पडमामि बड्ढमाणं तिक्तं धम्मस्य कर्तारम्। आचार्य कुंदकुंदेव विरचित प्रवचनसार ग्रंथ के शुद्धोपयोग अधिकार की चर्चा हम करने वाले हैं। कल से ही हमने ग्रंथ प्रारंभ किया है और उसका सामान्य परिचय आप लोगों ने लिखित में मुझे भेजा और कल लता जी ने प्रस्तुत भी किया बहुत अच्छे और सुंदर ढंग से। जैसा कि हमने विचार किया था कि ये शुद्धोपयोग अधिकार हम प्रवचनसार अनुशीलन के आधार पर इसका अध्ययन करेंगे, इसका स्वाध्याय करेंगे। कल एक विशेष बिंदु आया था प्रवचनसार अनुशीलन के अंतर्गत ही कि आचार्य अमृतचंद्र देव और आचार्य जयसेन ने जो अधिकारों का विभाजन किया है, आचार्य अमृतचंद्र देव ने ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन और चरणानुयोग सूचक चूलिका, इन 3 महाअधिकारों में और अंतर अधिकार भी हैं जिनकी चर्चा हमने कल की थी। और आचार्य जयसेन ने तात्पर्य वृत्ति टीका में वहाँ पर उन्होंने सम्यक ज्ञान महाअधिकार, सम्यक दर्शन महाअधिकार और सम्यक चारित्र महाअधिकार इस प्रकार से विभाजन किया। तो कोई ये प्रश्न मन में सहज उत्पन्न होता है कि ऐसा आचार्यों के बीच में ऐसा मतभेद क्यों है ग्रंथ इसके नाम को लेकर के। तो वास्तव में नाम को लेकर के कोई मतभेद नहीं है। दोनों ही नामों का जो फलितार्थ है, उनका जो मूल अर्थ है, भावार्थ है, वो एक ही है, अलग नहीं है। और इस बात को और अच्छी तरह स्पष्ट करते हुए डॉक्टर साहब ने कहा कि इन 3 अधिकारों को देव शास्त्र गुरु अधिकार में भी विभाजित किया जा सकता है। और वो किस प्रकार से किया जा सकता है उसकी भी चर्चा उन्होंने की। ज्ञान तत्व और किस ज्ञान तत्व की चर्चा ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में की गई है, तो सर्वज्ञता की चर्चा है, पूर्ण आनंद पूर्ण सुख की चर्चा है। और जो अपने आत्म स्वभाव को नहीं जानते हैं, पर समय हैं, वो उस आनंद और उस ज्ञान से वंचित हैं। तो एक प्रकार से सच्चे देव की ही स्तुति, अनंत और सिद्ध की ही स्तुति वहाँ पर की गई है। इसलिए उसको देव, सच्चे देव महाअधिकार भी कहा जा सकता है, सुदेव महाअधिकार भी कहा जा सकता है, परमात्मा महाअधिकार भी कहा जा सकता है। दूसरे अध्याय में द्रव्य सामान्य, द्रव्य विशेष और उनके बीच ज्ञान ज्ञेय विभाग, ये चर्चा, ये दिव्य ध्वनि की चर्चा है। दिव्य ध्वनि शास्त्र माने 6 द्रव्य का जो विस्तार से स्वरूप आया है, शास्त्रों में आया है, इस अपेक्षा से उस अधिकार को सच्चे शास्त्र महाअधिकार, जिनवाणी महाअधिकार, द्वादशांग महाअधिकार भी कहा जा सकता है। और सबसे अंतिम अधिकार में, जिसमें चरणानुयोग सूचक चूलिका आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं, सम्यक चारित्र महाअधिकार आचार्य जयसेन कहते हैं, डॉक्टर साहब ने उसको जो सच्चे गुरु महाअधिकार माने गुरु के का वर्णन है आचरण प्रज्ञापन में, मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन में है, शुद्धोपयोग और शुभ परिणाम, शुभोपयोग आदि की चर्चा वहाँ पर की गई है। सुख अधिकार और ये सारी चर्चाएं वहाँ पर आती हैं। तो इसलिए नाम में कोई मतभेद नहीं है। नाम का आधार, किसी को कोई नाम अच्छा लगा, किसी को कोई नाम अच्छा लगा, लेकिन वो सारे ही नाम एक ही विषय वस्तु का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए इन नामों को मतभेद के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, अपितु ये मूल विषय को ही बताने वाले नाम हैं। ये चर्चा हमने कल की थी। आगे की चर्चा हम प्रवचनसार अनुशीलन के आधार पर ही करेंगे। मैंने सभी को सॉफ्ट कॉपी भेजी थी, आप लोगों के पास है?
और हो सके तो हार्ड कॉपी की भी व्यवस्था की जा सकेगी तो और अच्छा रहेगा। जयपुर से की जा सकती है। आवाज़ आ रही है ना सबको? जी सर, आ रही है। हाँ, तो जो मेरे पास उपलब्ध उसके आधार पे अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ तक हमने पृष्ठ क्रमांक 5 पर हम लोग थे और आगे इसको अब हम पढ़ेंगे। जो भी कक्षा में सदस्य उपस्थित होते हैं वो अपना नाम जरूर लिख दिया करें, क्योंकि यहाँ पर उनके मोबाइल का नाम या अन्य कोई नाम होता है तो मुझे बुलाने में थोड़ा उनको सहजता नहीं रहती है। हाँ, सागरिका जी, स्वास्थ्य आपका अभी ठीक है? हाँ सर, ठीक है। हाँ, चलिए, अच्छा है आप स्वस्थ करके। वैसे तो मैं पिछली कक्षा में भी देख जी रहा सर। था, मेरा मन हुआ कि मैं पढ़ने के लिए कहूँ, लेकिन आप स्वस्थ हैं और स्वस्थ ऐसे ही आप बनी रहें, ऐसे ही आप स्वाध्याय में जी सर। निरंतर रहें। स्वास्थ्य अच्छा नहीं था उसके बावजूद आप क्लास में निरंतर उपस्थित रहीं, बहुत प्रेरणा हाँ मिलती है। सर। आप जैसे साधर्मियों से हम लोग भी बहुत प्रेरित होते हैं, सभी प्रेरित होते हैं कि मूल काम तो यही है, आगम चेट्ठा तदो जेठा। आचार्य देव ने स्वयं मूल गाथा में कहा है, आचार्य कुंकुन देव ने, तो बहुत अच्छी बात है। जी सर। हाँ, आप पढ़ेंगे आज? पढ़िए। हाँ सर, पढ़ रही हूँ। कहाँ से पढ़ना है? श्रुत स्कंधों के नाम से अभिहित। हाँ हाँ। स्कृत कंधों के नाम से अभिहित इन महाधिकारों के अंतर्गत भी अनेक अवान्तर अधिकार है, जिनकी चर्चा यथास्थान आवश्यकतानुसार होगी ही। तात्पर्य वृत्ति टीका के आरंभ में ही अपने वर्गीकरण को प्रस्तुत करते हुए आचार्य जयसेन पूर्ववर्ती आचार्य अमृतचंद्र के वर्गीकरण का भी उल्लेख करते हैं। तात्पर्य वृत्ति में आचार्य जयसेन ने अपने वर्गीकरण को पातनिका के रूप में यथास्थान सर्वत्र स्पष्ट किया ही है। यद्यपि यहाँ आचार्य अमृतचंद्र के वर्गीकरण के अनुसार प्रवचन सार के प्रतिपाद्य का अनुशीलन अभिष्ट है, इस कारण तत्व प्रतिपिका को मुख्य आधार बनाकर ही यह अनुशीलन किया जाएगा। तथापि आवश्यकतानुसार यथास्थान तात्पर्य वृत्ति का भी भरपूर उपयोग किया जाएगा। प्रयत्न रहेगा कि कोई भी नया प्रमेय अनुलिखित न रह जाए। इस अनुशीलन में आचार्य अमृतचंद्र कृत तत्व प्रतिपिका को मुख्य आधार बनाकर यह अनुशीलन किया जाएगा। तथापि आवश्यकतानुसार यथास्थान तात्पर्य वृत्ति का भी भरपूर उपयोग किया जाएगा। प्रयत्न रहेगा कि कोई नया प्रमेय अनुलिखित न रह जाए। इस अनुशीलन में आचार्य अमृतचंद्र कृत तत्व प्रतिपिका की पांडे हेमराज जी की वज्र भाषा में की गई टीका का पंडित मनोहर लाल जी कृत आधुनिक हिंदू अनुवाद, पंडित हिम्मतलाल जेठालाल शाह के गुजराती अनुवाद का पंडित परमेष्ठी दास जी कृत हिंदी अनुवाद, कविवर वृंदावन दास जी के प्रवचन सर परमागम एवं आध्यात्मिक सदपुरुष श्री कांजी स्वामी के प्रवचनों का भी भरपूर उपयोग किया जाएगा। इनके अतिरिक्त तत्संबंधी सर पेज आगे बढ़ाइए। अन्य उपलब्ध साहित्य का उपयोग भी विषय वस्तु के स्पष्टीकरण की आवश्यकता अनुसार यथास्थान बिना संकोच के किया जाएगा। समयसर अनुशीलन के निर्विघ्न पूर्ण हो जाने के उपरांत उसके अनुशीलन के प्राप्त अभूतपूर्व आध्यात्मिक लाभ और अद्भुत आनंद के कारण ही प्रवचन सर का अनुशीलन करने का प्रयास आरंभ किया जा रहा है। यद्यपि समय सार के अनुशीलन करते समय भी उसके उपरांत प्रवचन सार के अनुशीलन करने का विकल्प निरंतर चलता रहा है और आध्यात्मिक बंधुओं से भी इस उपक्रम के लिए सतत प्रेरणा मिलती रही है। तथापि संयोगों की क्षणभंगुरता के ध्यान में आते ही तत्संबंधी विकल्प तरंगे विलीन हो जाती थी, किंतु आज इस उपक्रम को आरंभ होता देखकर चित्त आह्लादित है। आशा ही नहीं, पूर्व विश्वास है कि समयसार अनुशीलन के समान ही यह प्रयास
भी मुझे तो लाभप्रद होगा ही, अन्य साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को भी उपयोगी सिद्ध होगा. हाँ, प्रवचन सारखी आचार यहाँ तक डॉक्टर साहब की भूमिका है। हालांकि ग्रंथ प्रारंभ हो चुका है। जो प्रवचन सार अनुशीलन है वो जहाँ से हमने पढ़ना प्रारंभ किया था वहाँ से प्रारंभ हो चुका है। क्योंकि मूल आधार आचार्य अमृतचंद्र देव की टीका है और जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ पर जैसे आचार्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों का मर्म, मनोहर लाल जी का जो अनुवाद है, पंडित परमेष्ठी दास जी का अनुवाद है आदि अनेक प्रकार से उसका भी सहयोग लिया जाएगा। गुरुदेव श्री के जो प्रवचन हैं वो बहुत विस्तार से हैं, प्रवचन सार ग्रंथ के ऊपर उपलब्ध हैं। बहुत कठिन ग्रंथ है वैसे प्रवचन सार, टीका सहित। यदि कठिन का मतलब दार्शनिक विषय वस्तु की अपेक्षा में कठिनाई की बात करूं तो जन सामान्य को समझना उतना सहज नहीं है। लेकिन गुरुदेव श्री के प्रवचन इतने सरल शैली में हैं, आपको कभी एकाध प्रवचन आप जरूर सुनना, एक बार आपको प्रवचन सार की शैली ख्याल में आएगी। गुरुदेव श्री के प्रवचन इतने सरल हैं कि आप कहीं से कोई भी आप गाथा पे प्रवचन सुनेंगे आपको बड़े आराम से समझ में आएगा। क्योंकि गुरुदेव श्री लोकप्रिय प्रवचनकार हैं, लोक के प्रवचनकार हैं, माने जन सामान्य की भाषा में बात करते, लेकिन सभी को सामूहिक रूप से हमको उसका लाभ यहाँ मिलने वाला है। यहाँ से आज मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। एक मंगलाचरण हमने समय सार में किया था, आचार्य अमृतचंद्र देव ने समय सार ग्रंथ का मंगलाचरण जो नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छिदे, उसी प्रकार का मंगलाचरण यहाँ पर है। क्योंकि मूल उद्देश्य तो दोनों ही ग्रंथों का आत्मा से परमात्मा पने की यात्रा संपन्न कराना ही है। यहाँ थोड़ा दार्शनिक दृष्टि है, वहाँ पर आध्यात्मिक दृष्टि है। हालांकि अध्यात्म यहाँ भी है, आपको मंगलाचरण में ही ख्याल में आएगा। मंगलाचरण पढ़ते हैं, उसी क्रम में मैं बोलता हूँ, आप लोग उसको दोहराइए, अनम्यूट कर लीजिए। सर्वव्याप्येक चिद्रूप सर्वव्यापी चिद्रूप उपाय परात्मने स्वरूपाय आत्मने उपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने ज्ञानानंदात्मने नमः। यहाँ पर चार विशेषणों, तो परात्मने परात्मने परात्म स्वरूप, परमात्मने शब्द है, सर्वव्यापी रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। जो सर्वव्यापी ऐसा जो चैतन्य स्वरूप है, माने प्रत्येक आत्मा में चैतन्य स्वरूप व्याप्त है। और कहाँ व्याप्त है, इसके दोनों ही अर्थ निकलते हैं। असंख्यात प्रदेश, एक एक प्रदेश मेरा चिद्रूप है, चैतन्य रूप है, चैतन्य से प्रसिद्ध है। चैतन्यपना प्रत्येक प्रदेश प्रदेश में व्याप्त है। क्या एक मात्र मेरे ही आत्मा में चैतन्यपना है? तो कहते हैं कि प्रत्येक आत्मा में, सर्व आत्माओं में है और सर्व प्रदेशों में है, सर्व अवस्थाओं में है। इसलिए सर्वव्याप्य एक चिद्रूप स्वरूपाय, स्वरूप कैसा है? एक चिद्रूप स्वरूप जो सर्वांग व्याप्त है, असंख्यात प्रदेशों में व्याप्त है, प्रत्येक आत्मा में व्याप्त है। एक विशेषण ये हुआ। दूसरा परात्मने, जो परात्म स्वरूप है, और स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय, और प्रत्येक जीव को वो चैतन्य चिद्रूप स्वभाव है, वो प्रसिद्ध है। मैं आपसे पूछूं, आप जानते देखते हैं तो क्या उत्तर देंगे? कि हाँ, मैं जानता देखता हूँ, जानना देखना मेरा स्वभाव है। यानी वो स्वोपलब्धि से प्रसिद्ध है। आप एक बार अंतरंग में झांक के अपने स्वरूप का विचार करो
तो सबसे पहली जो फैकल्टी है, सबसे पहली जो विशेषता आत्मा की है वो जानना देखना है, और वो स्वोपलब्ध प्रसिद्ध है, माने स्वयं को उपलब्धि से ही वो प्रसिद्ध है। और कैसा है आत्मा? ज्ञानानंदात्मने नमः, वो ज्ञान और आनंदात्मक है, ज्ञानात्मक है और आनंदात्मक है। आप कहोगे कि हमने तो ज्ञान दर्शन पढ़ा है, ज्ञान आनंद तो यहाँ प्रवचन सार में पढ़ने को मिल रहा है। तो वास्तव में आत्मा जैसे ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला है ना, ऐसे ज्ञान और आनंद स्वभाव वाला भी आत्मा है। ज्ञान स्वभाव तो सर्वदा प्रकट 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 ही है, लेकिन आनंद स्वभाव उस ज्ञान स्वभाव में तल्लीन होने पर प्रकट होता है, इतना अंतर है। अनादिकाल से जो अज्ञानी जीव है उसको उस आनंद की उपलब्धि नहीं हुई है, लेकिन फिर भी प्रत्येक आत्मा आनंदात्मक ही है, आनंद स्वरूप ही है। इन चार विशेषणों युक्त आत्मा को नमस्कार किया गया है। अब आप ये समझ लो कि अनंत भगवान को नमस्कार किया है, कि सिद्ध भगवान को नमस्कार किया है, कि प्रत्येक आत्मा को नमस्कार किया है, कि स्वयं को नमस्कार किया है। तो ये वैसा ही है, नमः समय सारा है, जैसे कारण परमात्मा समय सार जो सत्ता स्वरूप है, नमः समय सारा है, स्वानुभूत्या चकासते, वहाँ स्वानुभूत्या चकासते यहाँ स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय है, स्वानुभूत्या चकासते चित्त स्वभावाय, चित्त स्वभावाय शब्द है ना, चित्त स्वभावाय शब्द के लिए यहाँ पर सर्वव्याप्येक चिद्रूप स्वरूपाय शब्द का प्रयोग किया है। चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावान तरच्छिदे, वहां पर जो मंगलाचरण है वहां भी कारण परमात्मा समयसार को नमस्कार किया गया है। उसका अर्थ कार्य रूप परिणमित अनंत सिद्ध भी होता है, उस प्रकार से यहाँ भी होता है। इसका विश्लेषण डॉक्टर साहब ने प्रस्तुत किया, एक एक शब्द का, वो अपन देखते हैं। हिंदी में जो अनुवाद है उसका पाठ करेंगे पहले। स्वानुभूति से जो प्रगट सर्वव्यापी ज्ञान और आनंदमय, नमो परात्म स्वरूप। हाँ, इसका सामान्य अर्थ पढ़ते हैं। हाँ, कौन पढ़ेगा? हेमलता जी पढ़ेंगे? जी सर। सर्वव्यापी होने पर भी मात्र एक चैतन्य रूप है। आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है, थोड़ा आवाज की व्यवस्था करिए। सर आज नेटवर्क प्रॉब्लम, पानी आ रहा है ना यहाँ, इसलिए हो रहा होगा। एक मिनट देखती हूँ। सर्वव्यापी होने पर भी मात्र एक चैतन्य रूप है, स्वरूप जिसका, अब आ रही है सर? हाँ, कम आ रही है, लेकिन आप पढ़ लीजिए एक दो पैराग्राफ, उसके बाद हम किसी और से अनुरोध करेंगे। सर्वव्यापी होने पर भी मात्र एक चैतन्य रूप है, स्वरूप जिसका, और जो स्वानुभव से प्रसिद्ध होने वाला है, उस ज्ञानानंद स्वभावी उत्कृष्ट आत्मा को नमस्कार हो। सर आगे बढ़ाइए। हाँ, एक पेज मंगलाचरण के उक्त छंद में ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा को नमस्कार किया गया है। यहाँ जैसे नमस्कार किया जा रहा है, उस आत्मा को परमात्मा न कहकर परात्मा कहा गया है। परमात्मा कहने से अरिहंत सिद्ध पर्याय रूप परिणमित आत्मा अर्थात कार्य परमात्मा पकड़ में आता है, किंतु यहाँ अरिहंत सिद्ध रूप कार्य परमात्मा को नमस्कार न करके पर अर्थात उत्कृष्ट आत्मा त्रिकाली ध्रुव कारण परमात्मा को नमस्कार किया गया है। ज्ञानानंद स्वभावी कहकर उक्त कारण परमात्मा को परिभाषित किया गया है। तात्पर्य यह है कि ज्ञान और आनंद है स्वभाव जिसका, ऐसा दृष्टि का विषय भूत त्रिकाली ध्रुव आत्मा ही कारण परमात्मा है, और उसे ही यहाँ नमस्कार किया गया है। हाँ, यहाँ एक प्रश्न था। हाँ, हेमलता जी, प्रश्न बाद में चर्चा करते हैं। यहाँ शब्द आया परात्मने नमः। परात्मा एक तो परमात्मा है, तो परमात्मा शब्द तो हम जानते ही हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, जो देह और जीव को एक माने अज्ञानी जीव को बहिरात्मा कहते हैं। और
चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि श्रावक से लेकर के और 12वें गुण स्थानवर्ती क्षीण मोही मुनि तक जितने आत्मा हैं उनको अंतरात्मा कहा जाता है। और 13वें 14वें गुण स्थानवर्ती अरहंत और सिद्धालय में विराजमान सिद्ध भगवंतों को परमात्मा कहा जाता है। यदि यहाँ परमात्मा शब्द लेते तो मात्र अरहंत और सिद्ध को ही नमस्कार होता, लेकिन यहाँ उस आत्मा को नमस्कार किया गया है जिस आत्मा को अरहंत सिद्ध भी नमस्कार करते हैं, है ना ख्याल में। हम अरहंत परमात्मा को नमस्कार करते हैं, उनकी अवस्था को, उनके अनंत चतुष्टय को, उनकी सर्वज्ञता को हम नमस्कार करते हैं, लेकिन अरहंत परमात्मा भी तो किसी को नमस्कार करते हैं ना। वो किसको नमस्कार करते हैं? तो परात्म को नमस्कार करते। पर आत्म माने परमोत्कृष्ट जो आत्मा है, परमोत्कृष्ट जो त्रिकाली ध्रुव स्वभाव भूत जो आत्मा है, एक तो परमात्मा और एक परात्मा। तो परात्मा शब्द कह करके त्रिकाली ध्रुव आत्मा जिसकी दृष्टि होने से, जिसका ज्ञान होने से, जिसकी लीनता होने से केवल ज्ञान आदि विभूतियां प्रकट होती हैं, ऐसे आत्मा को यहाँ पर आचार्य देव नमस्कार करते हैं। इसमें कोई आत्मा शेष, कारण परमात्मा, सभी कारण परमात्माओं को नमस्कार किया गया है। आत्मा के त्रिकाली ध्रुव स्वभाव को नमस्कार किया गया है। इसमें सभी आत्माओं को नमन गर्भित हो जाता है, इसलिए परात्म शब्द का यहाँ प्रयोग किया। वहाँ नमः समय साराय कहा था और यहाँ पर परात्म शब्द उस समय सार के लिए ही प्रयोग में लाया गया है। ये परात्म शब्द का विशेष अर्थ है, ये अपने ध्यान में रहना चाहिए। हाँ, आगे कौन पढ़ेगा? अनम्यूट करिए जिनको भी पढ़ने। हाँ, किरण जी पढ़िए। यहाँ एक प्रश्न है कि आत्मा का स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा कहा जाता है, क्योंकि जीव का लक्षण उपयोग माना गया है और उपयोग ज्ञान दर्शन स्वरूप होता है। यही कारण है कि ज्ञाता दृष्टा आत्म राम कहा जाता है, पर यहाँ आत्मा को ज्ञानानंदात्मक क्यों कहा गया है? अरे भाई, जिस प्रकार ज्ञान और दर्शन आत्मा का स्वभाव है, उसी प्रकार ज्ञान और आनंद भी आत्मा का स्वभाव ही है। जब दार्शनिक या सैद्धांतिक चर्चा होती है तो ज्ञान दर्शन स्वभाव को मुख्य रखा जाता है। अरे भाई, जिस प्रकार ज्ञान और दर्शन आत्मा का स्वभाव है, उसी प्रकार ज्ञान और आनंद भी आत्मा का स्वभाव ही है। जब दार्शनिक या सैद्धांतिक चर्चा होती है तो ज्ञान दर्शन स्वभाव को मुख्य रखा जाता है और जब आध्यात्मिक चर्चा होती है तो ज्ञानानंद स्वभाव प्रमुख हो जाता है। ज्ञान दर्शन तो चैतन्य के ही रूप है, अतः ज्ञान दर्शन कहने से दर्शन भी आ ही जाता है और आनंद की प्राप्ति ही तो हमारे आध्यात्मिक जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। इसीलिए यहाँ ज्ञान के साथ आनंद का उल्लेख करना उचित ही है। दूसरे, इस प्रवचन सार ग्रंथ के प्रथम महाअधिकार ज्ञान तत्व प्रज्ञापन। सर आगे बढ़ाइए। में अतिंद्रिय ज्ञान और अतिंद्रिय आनंद की अंतराधिकार के रूप में विशेष चर्चा होगी। उक्त चर्चा का बीज भी ज्ञानानंदात्मने के रूप में इस कलश में आ गया है। यद्यपि यह ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा सर्व पदार्थ को जानने के स्वभाव होने से सर्व पदार्थों में व्यापक है, ऐसा कहा जाता है, तथापि वह अपने एक ज्ञान दर्शन रूप चैतन्य स्वरूप ही रहता है। भगवान आत्मा सर्वव्यापक है। इस बात को आचार्य कुंददेव आगे यथास्थान स्वयं गाथा द्वारा स्पष्ट करेंगे, अतः इसके संदर्भ में विशेष मंथन वहां ही होगा। यहाँ तो मात्र इतना कहना ही पर्याप्त है कि आत्मा सर्व पदार्थों को जानने के स्वभाव वाला होने से सर्वव्यापक है और अपने ज्ञान दर्शन चैतन्य स्वभाव रूप होने से चित स्वरूप है। यह भगवान आत्मा सर्वव्यापक होकर भी चित स्वरूप है और चित स्वरूप होकर सर आगे बढ़ाइए। हाँ, बस यहाँ पर जो परात्मनिक को हमने चर्चा की, उसके बाद जो प्रश्न उठाया कि ज्ञानानंदात्मने, ज्ञानात्मक और आनंदात्मक आत्मा है, ये कहने का क्या उद्देश्य है।
तो वास्तव में इस मंगलाचरण में संकेत किया गया है, जो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में आगे आने वाली चर्चा है। शुद्धोपयोग अधिकार, ज्ञान अधिकार है, और उसके बाद जो चर्चाएं हैं उनमें सुख अधिकार और सुख परिणाम अधिकार, तो वहाँ आत्मा के इन्हीं विशेषणों की चर्चा होने वाली है। परात्मा ने जो त्रिकाली ध्रुव आत्मा है उसको तो नमस्कार किया, लेकिन कैसा है कि जो आत्मा सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक तो अन्य मत में मानते हैं, ब्रह्मा सर्वव्यापक है, कण कण में सब जगह फैले हुए हैं, क्या आत्मा भी सर्वव्यापक है? तो ये चर्चा भी प्रवचन सार में आती। प्रवचन सार की एक गाथा है जिसका हिंदी अनुवाद ऐसा है, यह आत्मज्ञान प्रमाण है। ये ज्ञान तत्व प्रज्ञापन की गाथा है। यह आत्मज्ञान प्रमाण है, और ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है ज्ञेय लोकालोक इस विधि सर्वगत यह ज्ञान। यह ज्ञान सर्वगत है। सर्वगत माने सर्वव्यापक है। ऐसी जगत की कौन सी वस्तु है जो ज्ञान नहीं जानता? पूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान में जो वस्तुएं नहीं झलकती, इसलिए ज्ञान को सर्वव्यापक भी कहा गया है। इसलिए यहाँ सर्वव्यापक विशेषण भी यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, और वो संकेत है आगे जो सर्वज्ञ सिद्धि ज्ञान अधिकार में होगी उसका संकेत है। सुख अधिकार में अतीन्द्रिय आनंद की चर्चा होगी, इंद्रिय और अतीन्द्रिय, इंद्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय आनंद, ये सारी चर्चाएं आगे आने वाली हैं। उसी को यह संकेत रूप में प्रस्तुत किया गया है। भगवान आत्मा सर्वव्यापक है, ये उसके ज्ञान स्वभाव से प्रसिद्ध है। ये सर्वव्यापक पने की जो गाथा है जो मैंने आपसे अभी कही, उसका संकेत यहाँ पर भगवान देखो देखो वो सर आ रहा है, अरे अच्छी है गंदी बात। ठीक है, तो इस प्रकार से परात्मा सर्वव्यापक चैतन्य स्वभाव और ज्ञानानंदात्मक चैतन्य स्वभाव, इसकी यहाँ चर्चा हुई। अब एक विशेषण और अपना है कि वो सर्वव्यापक ज्ञानानंद स्वभाव जो परात्मा है वो मिलेगा कहाँ, कैसे मिलेगा, किसको मिलेगा, उसके लिए एक विशेषण का जो प्रयोग किया गया है, उसको कहीं हिमालय पे खोजने की जरूरत नहीं, वन वन भटकने की जरूरत नहीं है ना। उसके लिए एक जो विशेषण है सोपलब्धि प्रसिद्धा है, उसकी चर्चा है वो और अपन यहाँ देखते हैं। हालांकि एक ही शब्द में, एक ही पैराग्राफ में वो चर्चा है, लेकिन उसको अपन आगे पढ़ते हैं अभी। हाँ, कौन पढ़ेगा? अनम्यूट करिए। लता जी। सर हम पढ़े? आयुषी सर मैं पढ़िए। हाँ, किसने आवाज किसने दी मुझे समझ में नहीं आया। मीना टेढ़िए। हाँ मीना जी पढ़िए। हमारा ये भगवान आत्मा हमें स्वानुभूति से प्राप्त होता है, इस कारण उसे स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय कहा गया है। इस प्रकार स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय, इसमें 3 शब्द हैं। स्व उपलब्धि प्रसिद्धाय माने आपको आपकी अनुभूति में ही वो मिलेगा, कहीं बाहर भटकने से नहीं मिलेगा। जिनवाणी तो आपको उसके लक्षण आदि बता देगी कि ये ऐसा होता है, ऐसा आत्मा होता है, ऐसा आत्मा होता है, लेकिन उसकी अनुभूति स्वयं करनी है, इसलिए स्वोपलब्धि प्रसिद्ध है विशेषण लिया। ठीक है, आगे बढ़िए। इस प्रकार मंगलाचरण के इस छंद का सामान्यार्थ यही है कि आत्मानुभूति से में प्राप्त होने वाला ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा सर्वव्यापक होकर भी अपनी चैतन्य स्वरूप की मर्यादा के बाहर नहीं जाता। ऐसा भगवान आत्मा मैं ही हूँ, कोई अन्य नहीं, ऐसी प्रतीति पूर्वक उपयोग का अंतर्मुख होना ही भगवान आत्मा को नमस्कार है। दत्त प्रदीपिका के मंगलाचरण संबंधी उक्त छंद का भावानुवाद प्रवचन सार परमागम में कविवर वृंदावन दास जी इस प्रकार करते हैं। महातत्व महिनीय महाधाम गुणधाम चिदानंद परमात्मा बंदो रमता राम। यहाँ पर वृंदावन दास जी का जो अनुवाद है वो नमस्कार का क्या स्वरूप है, ये भी एक बात और स्पष्ट है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है। नमस्कार का क्या मतलब है? हम बालबोध पाठमाला भाग 1 में पढ़ते हैं ना, उत्तम, मंगल, उत्तम और शरण, पंच परमेष्टि की शरण का क्या अर्थ है? तो
पंच परमेष्ठी के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चल करके अपने आत्मा की शरण लेना ही है, पंच परमेष्ठी की शरण है। इसी प्रकार से यहाँ नमस्कार का क्या स्वरूप है, कैसे नमस्कार करें हम परात्मा को, परात्मा माने त्रिकाली ध्रुव आत्मा को, तो उसकी अनुभूति करना ही उसको नमस्कार करना है। अब किसी ने नमस्कार लिख दिया कि सभी आत्माओं को नमस्कार हो, तो लोग क्या करने लगते हैं, दंडवत हो जाते हैं। मैंने देखा है ये कई अतिरेक में साधर्मियों के सामने दंडवत हो जाते हैं। वो हम आपको थोड़ी ना नमस्कार कर रहे हैं, आत्मा को नमस्कार कर रहे हैं, शुद्धात्मा को नमस्कार कर रहे हैं, आपके शुद्धात्मा को नमस्कार कर रहे हैं। तो ये अतिचार की कहना चाहिए अनुमति जैन धर्म में नहीं, ये एक प्रकार का पागलपन है। हम जब अध्यात्म को पचा नहीं पाते हैं, उसको समझ नहीं पाते हैं, उसके उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो वो अन्य अन्य प्रकार से प्रकट होने लगता है। जो मन वचन काय से जो नमस्कार है वो तो देवशास्त्र गुरु को ही होता है, पंच परमेष्ठी को ही होता है। मन वचन और काय त्रियोग से जो नमस्कार होता है वो पंच परमेष्ठी को ही होता है। फिर शुद्धात्मा को नमस्कार कैसे होता है? तो शुद्धात्मा को काया से नमस्कार किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। वचन से नमस्कार किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। मन से, मन के विकल्पों से भी शुद्धात्मा को नमस्कार नहीं किया जा सकता। शुद्धात्मा को नमस्कार करने की एक ही विधि है, और वो विधि है उसकी अनुभूति करना, उसमें लीन होना, उसका आनंद लेना। इसलिए कभी हम ये चीजें देखते हैं, आप लोग भी देखते होंगे, सभी भव्यात्माओं को ढोक, और ढोक माने कह दिया चलो ठीक है, जय जिनेंद्र कर लिया, उतनी औपचारिकता काफी होती। लोग जमीन पे लेट करके दंडवत करने लगते हैं। ऐसे मैं आलोचना किसी की नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे हैं विद्वान, मैं विद्वान कहें क्या कहें, कि कहीं से बाहर से आए और रेलवे स्टेशन कहीं लोग लेने के गए साधर्मी, तो वहाँ तो दंडवत होकर के, तो उनको बोला भाई क्या करते हो? बोलते हम सब परमात्माओं को नमस्कार, आपके अंदर बैठे हुए परमात्माओं को नमस्कार करते। ये जैन धर्म नहीं है, ये जैन धर्म की क्रिया नहीं। जैन धर्म में तो अष्टद्रव्य से पूजन या मन वचन काय से जो विनय है वो तो पंच परमेष्ठी देवशास्त्र गुरु की ही होती है, और उसकी भी विधि है, वो विधि पूर्वक ही होती है। साष्टांग नमस्कार वगैरह जो हैं वो उसकी मर्यादाएं हैं। तो कहें कि हमको यहाँ तो शुद्धात्मा को नमस्कार किया गया, तो हम हाथ जोड़ करके और धूप दे करके शुद्धात्मा को, त्रिकाली ध्रुव को नमस्कार करें। बोले वो उसको नमस्कार करने का मेथड अलग है। वो मेथड क्या है? उसकी प्रतीति पूर्वक उपयोग का अंतर्मुख होना ही नमस्कार करना है। आपको नमस्कार करना है तो नमस्कार करने की पहली शर्त यह है कि उस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का जो स्वरूप सर्वज्ञ भगवान की वाणी में आया है, आचार्य भगवंतों ने जो समझाया है, उसको विधि पूर्वक समझो। और जब वो समझ में आ जाए तो अपने उपयोग को वहां लगाओ, उसकी अनुभूति हो, अनुभूति से अतीन्द्रिय आनंद हो, वो उसको नमस्कार करना है। इसीलिए पागलपन करने की अथवा ये लौकिक जो विधियां होती हैं वो औपचारिकताएं व्यवहार की हैं। शुद्धात्मा में व्यवहार नहीं होता है। त्रिकाली ध्रुव आत्मा, उसके साथ व्यवहार नहीं होता है, उसके साथ तो निश्चय अनुभूति ही होती है। व्यवहार तो अन्य द्रव्यों के प्रति होता है, उनकी भूमिका के अनुसार होता है। वो तो सद्भुत व्यवहार का विषय है नमस्कार करना। लेकिन यहाँ नमः कहा है, उस नमः का अर्थ बदल जाएगा यदि त्रिकाली ध्रुव के साथ जोड़ा गया है। और त्रिकाली ध्रुव को नमस्कार करने के लिए एक अंजलि जोड़ करके नमस्कार करने की आवश्यकता नहीं होती है। अष्टांग नम करके, धूप दे करके, घुटने मोड़ करके नमस्कार की आवश्यकता नहीं होती। जोर जोर से जयकारा लगा करके नमस्कार करने की आवश्यकता नहीं होती। अथवा मन में ऐसा विचार करे, आत्मने नमः, आत्मने नमः, आत्मने नमः, आत्मने नमः। मैं तो बोल के बोल रहा हूँ, लेकिन मन में इस प्रकार का विचार, वो भी शुद्धात्मा को नमस्कार नहीं है। अनुभूति पूर्वक, प्रतीति पूर्वक अंतर्मुख होना ही शुद्धात्मा को नमस्कार है। वही बात महातत्व महनीय मह महाधाम गुणधाम चिदानंद परमात्मा बंदो रमता राम, इसका यहाँ अनुवाद किया है। तो ये नमस्कार की विधि त्रिकाली ध्रुव आत्मा को, अनंतादि को नमस्कार की विधि अलग है, और त्रिकाली ध्रुव आत्मा को नमस्कार की विधि अलग है। उन दोनों विधियों को समझने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ेंगे।
कौन पढ़ेगा? पूर्णिमा जी पढ़िए। जी सर। अपने आप में रमण करने वाला जो चिदानंद परमात्मा गुणों का धाम है, महान तेजवान है, महामानी है, महान है, महातत्व अर्थात सर्वश्रेष्ठ तत्व है, उसे चिदानंद परमात्मा को मैं वंदन करता हूँ। प्रश्न है, मंगलाचरण में इस छंद को कारण परमात्मा को नमस्कार क्यों किया गया है, कार्य परमात्मा को क्यों नहीं? उत्तर, एक बात तो यह है कि कारण परमात्मा के आश्रय से ही कार्य परमात्मा बनते हैं। इस कारण परमात्मा कार्य परमात्मा से भी महान है। दूसरा, कार्य परमात्मा तो अपने लिए अभी परमात्मा रूप से ही है, जबकि कारण परमात्मा हम स्वयं हैं। कार्य परमात्मा हमारे हित में उत्कृष्ट निमित्त तो है, पर उपादान नहीं। हमारे हित रूप कार्य का त्रकाली उपादान तो हमारा कारण परमात्मा ही है। हाँ बस आगे ये पढ़ो। यहाँ पे ये प्रश्न है ना, कार्य परमात्मा और कारण परमात्मा, अर्थ ख्याल में आता है इसका? कल्पना जी, कारण परमात्मा माने क्या, कार्य परमात्मा माने क्या, बताएंगे कल्पना जी? हाँ बोलिए। तो कोई अन्य भी बताना चाहे तो बता सकते हैं जिनका भाव हो। हाँ आराधना दीदी बताइए। कारण परमात्मा स्वयं के लिए स्वयं है और कार्य परमात्मा अनंत सिद्ध है, और कारण परमात्मा के आश्रय से ही कार्य परमात्मा बनते। देखो दो चीजें होती ना, कारण और कार्य। कार्य प्रकट हो, कारणों की आवश्यकता होगी ना, तो कारण और कार्य ये दो चीजें हो गई। अब कार्य हमारा क्या है, हमें सुखी होना है, मोक्ष जाना है, तो हमें वो कार्य चाहिए। अनंत और सिद्ध हमें बनना वो हमारा कार्य है, क्योंकि वही अवस्थाएं हैं जो सुखरूप अवस्थाएं। वो कार्य कहाँ से उत्पन्न होगा? तो कार्य की उत्पादक सामग्री को कारण कहते हैं। कारण ही नहीं होगा तो कार्य कहाँ से होगा? परमात्मा बनने के लिए आत्मा होना चाहिए ना, चाहे वो बहिरात्मा हो, चाहे अंतरात्मा हो, चाहे परमात्मा ही क्यों ना हो, लेकिन परमात्मपना प्रकट करने के लिए आत्मा तो चाहिए ना। तो आत्मा कारण है, और आत्मा की जो इष्ट अवस्था है, पूर्ण सुखरूप अवस्था है, वो कार्य रूप अवस्था, अनंत सिद्ध की अवस्था, वो कार्य है। तो कार्य अवस्था अनंत सिद्ध की हम कहते हैं वो परमात्मा की अवस्था, वो कार्य परमात्मा रूप प्रकट हुआ। तो वो परमात्मपना कहीं विद्यमान था कि नहीं, पहले कहीं हाजिर था कि नहीं था? जहां पर वो परमात्मपना गर्भित था, है ना, प्राप्त नहीं प्राप्ति थाय छे, गुरुदेव श्री कहते हैं ना कि जो वस्तु है उसी की प्राप्ति होती है। आपकी गुल्लक में 100 रुपए रखे हुए हैं, और आपको जब जरूरत होगी तो आप उस गुल्लक में हाथ डालोगे तब तो 100 रुपए निकल आएंगे, क्योंकि है तो ही निकलेंगे ना, नहीं है तो कहाँ से निकलेंगे? तो ऐसा परमात्मा पना प्रत्येक आत्मा के अंदर विद्यमान है, लेकिन उसकी साधना आराधना करने पर वो उसकी उपलब्धि होती है। इसलिए कारण रूप से परमात्मा प्रत्येक आत्मा में विद्यमान है, इसलिए प्रत्येक आत्मा को कारण परमात्मा के द्वारा भी संबोधित किया जाता है। ऐसा प्रत्येक आत्मा कारण परमात्मा है। यदि वो रत्नत्रय का पुरुषार्थ करे तो अनंत और सिद्ध रूप कार्य परमात्मपना भी निश्चित रूप से प्रकट होगा और होगा और होगा। तो यहाँ पर कार्य परमात्मा के ऊपर भी जो कारण परमात्मा है उसको नमस्कार किया गया है। अनंत सिद्ध भी नित्य अपने कारण परमात्मा को ही नमस्कार करते हैं, जिससे उन्हें अनंत आनंद की उपलब्धि हो। आगे की चर्चा अपन कल करेंगे, अभी यही ग्राम दिनवाणी। निज निजी निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिसके